आप सबों का गेट नॉलेज एफसीसी चैनल में स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज आप लोगों के बीच रिंग के कटिंग लेंथ यानी रिंग जो हम बनाएंगे, चाहे वो कॉलम आपका चौकोर हो या आपका राउंड आकार हो, तो इस तरह के कॉलम के रिंग की मापी कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आज इस वीडियो में आपका जो कन्फ्यूजन है, आप जिस चीज़ को नहीं जानते हैं उस सारे चीज़ को दूर कर सकते हैं। जो हमारे भाई मुंबई में रहते हैं या दिल्ली में या हरियाणा या गुजरात में रहते हैं, चाहे वो कहीं बेंगलोर में रहते हैं, तो उनको तो कुछ बात मालूम ही है कि हम रिंग कैसे ज्ञात करें। फिर भी मैं वीडियो लेकर आया हूं। अगर जो मेरे प्यारे साथी नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद बआसानी चौकोर जो कॉलम होगा उसके रिंग और जो राउंड आकार कॉलम होगा उसके रिंग की मापी कटिंग लेंथ को निकाल सके। तो आइए हम समय को ना गवाते हुए बात करते हैं कि अभी जो हम सबसे फर्स्ट दो कॉलम की रिंग की मापी बताने वाले हैं। एक है आपका चौकोर और एक है आपका राउंड आकार। तो चौकोर में ये क्या है, आयत है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग अगर बिल्डिंग लाइन में काम करते हैं तो इतना ज़रूर देखिएगा, यदि यह आपका प्लान है तो इस प्लान के नीचे में लिखा हुआ रहेगा कॉलम कवर। तो कॉलम कवर आपका मान गए कि 40 mm का है। तो ये अगर हम बीम का, तो यहाँ बीम का भी कवर रहेगा, नीचे में कॉलम का भी कवर क्या रहेगा वो भी लिखा हुआ रहेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, पहले हम रिंग निकालने से पहले उस प्लान के नीचे निचला छोर को देखेंगे तो कॉलम का कवर रहेगा और आपका बीम का कवर रहेगा, स्लैब का कवर लिखा हुआ रहता है। उससे हम आसानी से जान सकते हैं कि ये कवर कितना छोड़ना होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कवर आखिर क्यों दिया, तो मैं बात कर रहा हूँ, ये कॉलम को भरना है, यदि कंक्रीट भरना है तो यह 300 mm जिसकी चौड़ाई होगी और इसकी लंबाई 400 mm हो। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर इसी टाइप का रिंग बना दिया जाए तो क्या, और फलका लगाएंगे तो स्टील टच हो जाएगा। जब स्टील टच हो जाएगा तो उसमें जब माल भरेंगे, जो कंक्रीट भरेंगे, तो कंक्रीट तो हो जाएगा। जब इस फलका को ओपन करेंगे, जब फलका को खोलेंगे तो आपका स्टील दिखेगा। इसलिए इसमें कवर छोड़ा गया। तो कॉलम कवर आपका कितना है, ये कॉलम कवर आपका लिखा हुआ है 40 mm। तो समझिए। अब आइए मैं इसकी लंबाई की बात करता हूं। तो देखिए, इनकी जो लंबाई 400 mm है, तो 40 mm यहाँ से कट करेंगे और 40 mm इधर कट करेंगे। ये 40 mm कट क्यों किया जा रहा है कि सरिया मेरा यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई आएगी। आखिर क्यों कटिंग किया जा रहा है? कटिंग इसलिए किया जा रहा है मेरे प्यारे साथियों, ताकि ये सरिया यहाँ तक इस तरह से बैठे तो यह आपका रिंग मान गए कि इसकी लंबाई, रिंग की लंबाई ये हुआ। तो मेरे प्यारे साथियों, ये 40 mm इसलिए छोड़ा गया ताकि जो रिंग को कंक्रीट ढक ले और सरिया ना दिखाई पड़े। तो मेरे प्यारे साथियों, तो इनकी लंबाई 40 mm इधर छूटा और 40 mm इधर, कितना छूट गया, 80 mm छूट गया। तो मेरा रिंग जो बना, ये लंबाई बना 320 mm। कितना बना, 320 mm। अब हम चौड़ाई की बात करेंगे तो इस कॉलम की जो रिंग की चौड़ाई होगी, तो चौड़ाई है ये 300, टोटल 300 है। तो जो सेटरिंग वाले भाई मेरे काम करेंगे तो उसको 300 और 400 का फिक्स मापी पर ही उसका बॉक्स बनाना होगा प्लाई का, तभी वो फिक्स मापी सेटरिंग वाले करेंगे। लेकिन स्टील वाले भाई को यहाँ कवर माइनस करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा सरिया दिखना नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसकी चौड़ाई जो 300 mm है, तो 40 mm इधर से माइनस, 40 mm इधर से माइनस, तो मेरा कितना माइनस हो गया, 80 mm। तो 300 mm में जब हम 80 mm माइनस करेंगे तो आपका बच जाएगा 300 mm में 80 mm, तो बच जाएगा मेरा 220 mm। 220 mm ये चौड़ाई बच गया। तो मेरे प्यारे साथियों, ये इस टाइप से इसमें रिंग बैठ गया। तो जब रिंग बैठ गया तो लंबाई चौड़ाई निकल गया। आपको पता चल गया प्लान में कवर क्यों लिखा रहता है, ताकि हम रिंग को माइनस करके, इस जगह को माइनस करके हम रिंग निकालें, ताकि मेरा रिंग बैठ भी जाए
और कंक्रीट में सरिया ना दिखे। तो मेरे प्यारे साथियों, अब ये कैसा है, ये आयत का आकार है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक को 90 डिग्री, उसे आयत कहते हैं। तो इसका L जो है, इसकी लंबाई जिसको हम लोग सूचित करते हैं L से, L फॉर लेंथ, तो लेंथ इसका कितना हो गया मेरे प्यारे साथियों, 320 mm, 320 mm। अब इसकी चौड़ाई की बात करें यदि, तो चौड़ाई यानी B बराबर हो गया मेरे प्यारे साथियों 220 mm, 220 mm। तो अब हम इसकी चारों तरफ की मापी, इसकी मापी जोड़ इसकी मापी जोड़ इसकी मापी जोड़ेंगे तो ये मेरा कहलाएगा, हम अगर एजुकेशन में आ जाएं तो इसको हम लोग कहेंगे परिमाप, इसको हम लोग परिमिति कहेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो आयत की परिमिति बराबर, आयत की परिमिति बराबर परिमिति फिर से एक बार समझ लीजिए, परिमिति है क्या, ये जो टाटी है, चार ठो टाटी, इन चारों टाटी को यानी जो ग्राउंड है, चारों ग्राउंड को, चारों दीवार को जब एक जगह जोड़ लेंगे तो परिमिति कहलाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम एजुकेशन की तरफ आए तो इसका फॉर्मूला था 2 × L + B। तो अब क्या करेंगे हम, तो 2 × L कितना हो गया, तो परिमिति की बात करें तो 2 × L + B, तो L हो गया आपका 320 और चौड़ाई हो गया 220। अब क्या करेंगे, तो मैथमेटिक्स का रूल यूज करते हैं, तो इन दोनों को ब्रैकेट में हमको जोड़ना पड़ेगा। तो 320 और 300, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना आ जाएगा, 320 और 220 ये हो जाएगा आपका 540, 540 दूनी हो जाएगा 1080 mm। तो मेरा 1080 mm क्या रिंग की जो कटिंग लेंथ है कंप्लीट हो गया? नहीं मेरे प्यारे साथियों, नहीं। चलिए मैं बात करता हूं आखिर क्यों नहीं हुआ। तो रिंग जो बनेगा आपका, तो ये रिंग ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा रिंग। तो ऐसा रिंग जो बनेगा तो क्या यहीं पर ऐसे करके टच करके छोड़ दिया जाएगा? तो ये हम जो सरिया खींचेंगे तो इस सरिया यहाँ जो डालेंगे तो ये सरिया बाहर निकल जाएगा। तो वैसे समय में क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों, तो ये क्या करना पड़ेगा, इधर से एक मोड़ दीजिए और इधर से एक मोड़ दीजिए, यानी दो तरफ से आपको मोड़ देना होगा। तो ये मोड़, तो इसका जो मोड़ हुआ तो एक्स्ट्रा सरिया है, ये एल जो बढ़ाए तो ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा स्टील लगा, ये इतना एक्स्ट्रा और इतना आपका एक्स्ट्रा लगा। तो ये इतना जो एक्स्ट्रा लगा सरिया, तो इतना सरिया कितना ले सकते हैं। तो प्लान में ये भी लिखा हुआ रहता है कि एल किस हिसाब से होना चाहिए। जैसे ये 8 mm का सरिया है, अगर एल बोला है, कोई भी रिंग का एल बोला है 40 दी, तो 40 × 8, तो 8 चौके 32 यानी 320। तो यार रिंग में ये चीज यूज नहीं होने वाला है। रिंग में चाहे इसको आप 70 mm बढ़ा दीजिए और इसको 70 mm बढ़ा दीजिए। जब ये दोनों एक्स्ट्रा सरिया, ये 70 mm इधर से बढ़ा 70 mm, तो कितना हो जाएगा, 140 mm बढ़ गया मेरे प्यारे साथियों। ये 40 mm क्यों बढ़ गया, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों ये सरिया ऐसे मुड़ेगा और रिंग का ये सरिया ऐसे मुड़ेगा। जब दोनों मुड़ेगा तब ना किसी स्टील को पकड़ कर रखेगा। तो मेरे प्यारे साथियों इतना सरिया आपको और जोड़ना होगा इसमें। तो हम क्या किए, 1080 है प्लस हम क्या किए, एक्स्ट्रा सरिया जो एल लगता है तो वो 140 mm जोड़ लिए। तो 140 mm जब हम जोड़ लिए तो अब ये रिंग का जो ऐसा रिंग बनेगा उसकी कटिंग लेंथ मेरे पास आ गया। इसको जोड़ देंगे, 0 का 0 ही और 4 8 4 12 का 2 हासिल 1 1 1 2 2 का 2 ही 2 और 1 यानी 1220 mm। तो मेरे प्यारे साथियों ये कटिंग जो हमको स्टील चाहे 12 mm का हो, चाहे स्टील 8 mm का हो या 6 mm का हो, उसकी कटिंग लेंथ जब ऐसा कॉलम बनाना है तो उसकी कटिंग लेंथ हो गया 1220 mm। सरिया काटेंगे तो ये रिंग बन के कंप्लीट हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों आप आसानी से जान गए। अब हम चलते हैं राउंड की तरफ। जो राउंड आकार का कॉलम होगा उस कॉलम का रिंग कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए हम यहां से अलग कर लेते हैं और बताते हैं। तो राउंड आकार जो कॉलम रहता है, तो मेरे प्यारे साथियों, तो राउंड आकार का कॉलम का जो चौड़ाई, ये इधर भी वृत्त रहेगा, इधर भी वृत्त, ये गोल आकार का होगा। तो जब ये गोल आकार का होगा तो इसका ये मापी दिया हुआ रहता है, कह देगा यदि
इसकी 400 बाई 400 है मापी। मान गए एक ही मापी लीजिए, एक मापी से समझ जाइए ये 400 बाई 400 का है, यानी ये बीचों बीच जब ये रेखा मारेंगे तो 400 mm का होगा, 400 mm का होगा। चलिए, तो इसको जब हम इसकी बात करें, अगर एजुकेशन में इसकी बात करें तो मेरे प्यारे साथियों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। क्यों डायमीटर, इसको हिंदी में अगर बोलते हैं तो इसको हम लोग व्यास बोलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों मैं बात ये करना चाहता हूं कि इसमें अगर फिक्स जितना फलका बनना उतना रिंग बनेगा तो फिर फलका में टच होगा, तो इसके लिए क्या करना होगा, कवर माइनस करना होगा। तो कवर माइनस कहाँ कर, इस जो व्यास है ये कवर माइनस कर देंगे इधर से 40 mm, क्योंकि प्लान में लिखा हुआ है कि कॉलम का कवर 40 mm, तो 40 mm इधर से घटाना है और 40 mm इधर से घटाना है। तो आपको क्या समझ में आया, 80 mm घट जाएगा। क्यों, क्योंकि कवर के लिए है वो, तो 80 mm घट जाएगा। तो 400 mm था, कितना mm था, 400 mm था। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसका डाई ये डी हो जाएगा, व्यास हो गया आपका मेरे प्यारे साथियों, व्यास यानी डी बराबर हो गया आपका 40 इधर से 40 इधर से कटा तो 80 कट गया, तो कितना बचा, 320 mm। 320 mm क्या हो गया आपका, व्यास हो गया। चलिए अब बात करते हैं, इसकी आधी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको एक त्रिज्या की भी जरूरी पड़ेगी, जिस त्रिज्या को हम लोग कहते हैं आर से सूचित करते हैं, जिसका इंग्लिश होता है रेडियस। तो मेरे प्यारे साथियों रेडियस इसका क्या होता है, जो डायमीटर है, जो व्यास होगा उसकी आधी होती है। तो 320 का आधा क्या होगा, यानी 150 दूनी 300, 150 और 20 का आधा 10, तो कितना हो जाएगा 160 mm। तो मेरा निकल कर आ गया त्रिज्या। तो अब हम इसका रिंग निकालने के लिए जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, तो रिंग की जो कटिंग होगा, रिंग की जो कटिंग लेंथ होगा, कटिंग लेंथ बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ये बिर्थ का फॉर्मूला होता है। तो ये चारों तरफ ये एक ऐसा रिंग बनेगा, अंदर ये इस तरह का जब रिंग बनेगा, तो ये रिंग मेरे प्यारे साथियों, ये रिंग बनकर तैयार हुआ। तो इसका डाई कितना हो गया, 320। तो ऐसा रिंग बनेगा, तो ये चारों तरफ के मापी को, चार दीवार को, ये जो लकीर घूम रहा है, तो ये बिर्थ में क्या कहलाएगा, परिधि कहलाएगा। तो बिर्थ की जो परिधि की फॉर्मूला है, यानी इसको हम लोग परिधि भी कह सकते हैं शॉर्ट में। तो परिधि का जो फॉर्मूला है, तो हम एजुकेशन की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो इसका परिधि तो ज्ञात हो गया, और एक्स्ट्रा क्या चीज लगेगा, इसमें जो इसका काट कोना होगा, जिसको हम लोग, मेरे मुंबई वाले भाई आसानी से इस चीज को समझते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। तो ये जो रिंग बनेगा, तो रिंग इस तरह से अगर टच करके रखेंगे तो कोई सरिया इधर घूम जाएगा, कोई इधर जाएगा। तो यहाँ क्या करता है, एक ऐसे करके एक काट कोना देता है। तो ये हो जाएगा काट कोना 40, ये हो जाएगा 70 mm और ये हो जाएगा 70 mm। दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा एक्स्ट्रा सरिया, वो काट कोना के लिए कितना लगेगा, यानी 70 दूनी 140 mm लगेगा। तो ये काट कोना के लिए एक्स्ट्रा सरिया लगा 140 mm। तो मेरे प्यारे साथियों, तो 2 गुना पाए का मान हम 2 मान लेते हैं, एक लेते हैं 22/7 और इसका पाए का मान जो होता है 3.14 या 22/7। तो मेरे प्यारे साथियों, इस पाए का मान हम 3.14 ले लेते हैं, और आर जो है यहाँ दिया हुआ 160 mm, 60 mm दिया हुआ है। उसके बाद एक्स्ट्रा जो सरिया लगेगा वो काट कोना के लिए मेरे प्यारे साथियों 140 mm लगेगा। चलिए अब बात करते हैं, अब इसको जोड़ लेंगे, मेरा सरिया कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, इस पॉइंट को उड़ाए तो यहाँ बाई में 1 लिखेंगे, 2 गो संख्या है तो हम 2 0 लिखते हैं। अब क्या करेंगे, ये जीरो को हटा दिए मेरे प्यारे साथियों। अब गुना करते हैं हम पहले, क्योंकि कैलकुलेशन में पहले गुना का काम। तो क्या करेंगे, 314 दूनी 628 हो गया, 314 दूनी 628 गुना 16 भागा 10 प्लस 140 mm। तो फिर वही बात, गुना का काम पहले, ये भी mm में है। चलिए अब क्या करेंगे, 16 7 112, 16 8 128 का 8, 128 ऐसे लिखेंगे। तो 8 तो लिख लिए, तो 12 हासिल हो गया। तो 16 दूनी 32, 32 12 हासिल है, 32 और 12 हो गया आपका 32 और 10 42, 42 और 2 44, 44 का 4 हासिल, कितना रह गया, हासिल 4 रह गया। तो 16 5 16 96,
16 छक्के 96, 96 97, 98, 99, 100 हो गया 1048। 1048 mm आ गया। तो 1048 एक बार फिर से कैलकुलेशन को चेक कर लेते हैं। ये 314 दूनी हो गया, 314 क्या आपका ये पॉइंट उड़ा के 314 दूनी 628, 14 दूनी 28 और उसको 16 से 16 8 128 हासिल 12, 16 दूनी 32, 32 और 10 42, 42 और 2 44, 44 का 4 हासिल 4, 16 5 16 6 96, 96 96 97 98 99 100 1048 mm। और एक्स्ट्रा सरिया कौन जो आपका क्या लगेगा काटकोना जिसको बोलते हैं, तो वो 140 mm और जोड़ देंगे तो ये सरिया आ जाएगा 1048। इसको जोड़ लेते हैं, ये 0 8 का 8 ही 8, 4 4 4 8 और 1 का 1 ही 1 और 1 1148 mm सरिया हम काटने पर इस तरह का रिंग बनाकर तैयार कर देंगे। क्योंकि यह था आपका 400 बाई 400 का 400 बाई 400। अब ये जो अंदर रिंग बना तो ये बन गया 320, 320 बाई 320। आखिर 320 बाई क्यों बनाया गया जबकि वो कॉलम 400 का था? तो मेरे प्यारे साथियों इसलिए बनाया गया ताकि ये जो सेटरिंग होगा उसके फलका में टच ना हो और सरिया ना दिखे। तो मेरे प्यारे साथियों ये बनकर तैयार, यानी ऐसा कॉलम बनाने के लिए उसकी रिंग की जो कटिंग लेंथ होगा 1188 mm काटने पर और उसके रिंग बनाएंगे तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों एक बात और है, अभी आप लोग सोचेंगे कि आप ये शॉर्ट कहाँ बताया, तो मेरे प्यारे साथियों इसका शॉर्ट भी दी है जो मुंबई दिल्ली हरियाणा गुजरात वाले भाइयों ने करते हैं, तो वो थोड़ा सा गलत भी है, थोड़ा सा कटिंग लेंथ कम होता है। तो क्या जो डाई निकला, जो डायमीटर निकला उसको क्या करता है कटिंग लेंथ निकालने के लिए उसका शॉर्ट फॉर्मूला यूज करता है। जो डायमीटर हुआ उसको हम लोग 3 से गुना कर देते हैं और प्लस जो काटकोना लगता है उसको 8 कर देते हैं। तो देखिए मैं दिखाता हूं, ये डायमीटर कितना है, ये डी कितना है 320, तो 320 गुना 3 प्लस 140 mm। तो इसको जब जोड़ेंगे तो अब क्या हो जाएगा 320 3 त्या 900, 920 त्या 60, 960 प्लस 140। तो अब ये हो जाएगा 0 का 0 और 6 4 10 का 0 हासिल 1 1 9 1 0 का 0 और 6 4 10 का 0 है ना, आपका 0 का 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 6 4 10 का 0 हासिल 1 1 1 2 2 और 9 2 11, यानी 1100 mm आ गया। तो अब देखिए मेरे प्यारे से मैं जो निकाला अपना कैलकुलेशन से तो 1188 mm हुआ, लेकिन इससे 1100 mm हुआ। तो ये जो सरिया जो मोड़ते हैं जिस वक्त उसके मोड़ने के क्रम में सरिया बढ़ जाता है। तो इस फार्मूला से, इस शॉर्ट ट्रिक से निकालने के बाद हमारे मुंबई वाले, हरियाणा वाले भाई, गुजरात में रहने वाले भाई, बेंगलोर में रहने वाले भाई इसी शॉर्ट फार्मूला का, शॉर्ट ट्रिक का यूज करके जो बाई में दिया हुआ 320 उसको गुना 3 करेगा और एक्स्ट्रा काटकोना को जोड़ेगा। 1100 mm फर्क इतना है, यहाँ 1188 mm हुआ और यहाँ 1100 mm हुआ, लेकिन रिंग बन जाएगा, काटकोना थोड़ा सा कम हो सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों ये हुआ इसका शॉर्ट ट्रिक। तो मैं अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों को देना चाहता हूं। एक क्वेश्चन जो रिंग बनाना है उसका कॉलम की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, इसका दे दिया हुआ 1200 और इसका दे दिया है 400। तो इसका जो रिंग की कटिंग लेंथ, रिंग कटिंग लेंथ बताना है, रिंग की कटिंग लेंथ बनाना। और दूसरा जो है एक राउंड कार देना चाहते हैं, ये राउंड कार ये कॉलम बनाना है, इसका कवर भी वही रहेगा, सेम कवर इतना ही रहेगा। और इसका जो है आपका रिंग बनाना है, ये बाई है 800 बाई 800 का, 800 बाई 800 का, तो इसकी भी कटिंग लेंथ बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो समझ में आ गया, तो आप ये दोनों क्वेश्चन, एक कॉलम दिए हैं चौकार आकार का जिसका 1200 बाई 400 है और एक 800 बाई 800 है, तो इसके रिंग की कटिंग लेंथ आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें अगर आपको समझ में आए। और उम्मीद है कि हमारे भाई मुंबई गुजरात हरियाणा में रहने वाले भाई आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और चैनल को आगे बढ़ने का काम करें ताकि आपको आसान से आसान तरीके से कोई भी चीज़ का नॉलेज मिल सके। थैंक यू।